सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताजा खबर में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ यहां पे हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं। तो मेटा यानी कि फेसबुक की जो पेरेंट कंपनी है, उन्होंने 11,000 एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। कितने? 11,000 एम्प्लॉइज को। एंड मिस्टर मार्क जुकरबर्ग इज वेरी सॉरी फॉर दिस एक्शन, बट स्टिल ही विल कंटिन्यू टेकिंग हिज सैलरीज। एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ अ स्लो डाउन और अ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। सो जो मेटावर्स में बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होके जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, उसकी वजह से जिस तरीके से लॉसेस कंपनी को देखने पड़ रहे थे, सो कहीं ना कहीं उनको करेक्टिव एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी था, और वही वो अब लेते हुए नजर आ रहे हैं। बट ही इज वेरी सॉरी फॉर दैट। बट इसमें 11,000 जॉब्स चले गए हैं। आप लोगों ने ट्विटर के बारे में भी देखा था, कैसे लोगों को वहां से ले ऑफ किया गया। एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज इन यूएस, दोज आर laying off the employees. So these are clear indications that the slowdown, the recession is going to be there, and it is going to be there for some time. And that's why ये जो harsh रियलिटीज को फेस करना पड़ रहा है इन कंपनीज को, सो ये सीधा सीधा क्लियर इंडिकेशन वहीं से सामने नजर आ रहा है। More companies will follow these kind of actions, ऐसा माना जा रहा है। I was talking to one of my friend who was working with Alphabet यानी कि Google. He is saying that he is getting a feeling that कि वहां पे भी उनके जो रिसोर्स मतलब सोर्सेस है, वो बोल रहे हैं कि शायद यहाँ पे भी जॉब कट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं, लेट्स सी, होगा नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बट डेफिनेटली थिंग्स आर नॉट लुकिंग दैट वेल फॉर दी एम्प्लॉइज। दो जब इन्होंने कल ये एक्शन ले ली, उसके बाद 5% से स्टॉक ऊपर चला गया था। सो मार्केट इज वेरी हार्श एंड दे लाइक दीज काइंड ऑफ एक्शंस, बिकॉज सीधे सीधे मार्जिन इंप्रूव हो जाते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी यहां पे इंप्रूव हो जाती है ऐसे एक्शंस की वजह से। सो देखते हैं। ऑयल प्राइसेस कल गिरे हैं $92 पर बैरल पे। ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस आ चुके हैं। क्यों आए हैं? सो थैंक्स टू दी स्लो डाउन फियर्स, रेसेशन फियर्स, एंड चाइना में फिर से एक बार कोविड के जो नंबर है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे। मास टेस्टिंग इज ऑन इन लॉट ऑफ एरियाज, एंड दैट्स व्हाई अगेन वो कोविड फियर्स, देन डिमांड का प्रॉब्लम एंड सप्लाई। अगर आप देखोगे तो यूएस में फिर से एक बार जो इन्वेंट्री है वो बिल्ड हो चुकी है। दैट्स व्हाई प्राइसेस जो है वो यहाँ पे नीचे आए हैं। फॉर इंडिया इट इज अ पॉजिटिव थिंग व्हेन एवर दीज थिंग्स हैपन। अब ये सारी चीजें देखेंगे तो जब स्लो डाउन और रिसेशन की बातें हो रही है, तो उसका इंपैक्ट थोड़ा सा 10 ईयर जिसे गिल्ड पे भी होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़े से 10 ईयर जिसे गिल्ड्स यूएस के नीचे आए हैं, इंडिया के भी 7.39% तक वापस एक बार नीचे 10 ईयर जिसे गिल्ड आती हुई नजर आ रही है। बट द बिगेस्ट पॉजिटिव विच वी कैन टेक आउट फ्रॉम द मैक्रो सिचुएशन इन इंडिया इज दैट रुपी जो है वो 81.34 पर डॉलर पे आ चुका है। मतलब 1 मंथ हाई लेवल पे रुपी जा चुका है। सो ये अप्रिसिएशन क्यों हुआ है? थैंक्स टू द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच हैव इन्वेस्टेड $3 billion in this calendar month of November. So last मतलब जो भी 5-6 दिन का ट्रेडिंग विंडो था, जिसमें $3 बिलियन इंडियन मार्केट्स में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। सो अब ऑब्वियसली अगर बाहर से पैसा आता है तो रुपी की डिमांड बढ़ती है। रुपी की डिमांड बढ़ जाएगी तो रुपी स्ट्रेंथन होगा अगेंस्ट दैट करेंसी। सो डॉलर के टर्म्स में अगर पैसा आ रहा है तो डेफिनेटली रुपी इज गेटिंग अप्रिशिएटेड ओवर हियर। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। आईएमएफ के बारे में बात करेंगे, बांग्लादेश इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। सो आईएमएफ टू प्रोवाइड $4.5 बिलियन लोन फॉर बांग्लादेश एट अराउंड 2.2% पर एनम का अभी का इंटरेस्ट रेट है, बट वो मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे आने वाले समय में। दिस फंडिंग विल बी डन टिल 2025-26। सो आफ्टर श्रीलंका, पाकिस्तान, नाउ दिस इज द थर्ड एशियन कंट्री जिसको आईएमएफ सपोर्ट कर रहा है। ये जो राइजिंग इन्फ्लेशन है, राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट है, राइजिंग इंडस्ट्रियल कमोडिटी इन्फ्लेशन जो देखा गया है, एंड प्लस एनर्जी प्राइसेस, तो इसकी वजह से जो इकोनॉमीज जिनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स कम है, अराउंड $25 to 30 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व्स है बांग्लादेश के पास। एग्जैक्ट नंबर का कंफर्म नहीं हुआ था न्यूज रिपोर्ट्स में भी, विच आई हैव रेड, जिसमें $26 to 31 बिलियन तक के रिजर्व्स माने जा रहे हैं। और ये रिजर्व्स इनको शो करने पड़े आईएमएफ को
एंड देन आईएमएफ ने बोला कि ठीक है, वी विल बी एबल टू प्रोवाइड यू दिस लोन। अभी भी डिसबर्स नहीं हुआ है, अभी फाइनल अप्रूवल आएगा आईएमएफ की तरफ से, उसके बाद ये डिसबर्सल होगा शुरू, मतलब बट स्टैगर्ड वे में ये डिसबर्सल होगा। सो आई थिंक आप जस्ट देखिए, कुछ महीनों पहले एक डिस्कशन हो रहा था कि कैसे पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश का इंडिया से ज्यादा हो गया है और वो इकोनॉमी हमसे अच्छी कर रही है एंड ऑल दोस थिंग्स। और टिपिकली मतलब जब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो क्रिटिसाइज करना वो एक मतलब फैशन बन चुका है। बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स वी हैव। आई थिंक बहुत ही बढ़िया सिचुएशन में अभी हम प्रेजेंट सिचुएशन में है कंपेयर टू द वर्ल्ड मार्केट्स, कंपेयर टू द वर्ल्ड इकोनॉमीज, एंड दैट्स व्हाट वी फील गुड अबाउट। एंड वी हैव सीन एक अपटिक फिर से एक बार आना शुरू हो चुका है फॉरेक्स रिजर्व्स में। सो दैट इज अराउंड $531 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व्स है हमारे पास, जिसमें से मेजॉरिटी पोर्शन जो है वो करेंसी ही है, मतलब डॉलर रिजर्व्स है हमारे पास। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर आवर इंडियन इकोनॉमी। बाकी यूबीएस की एक रिपोर्ट निकली है जिसमें उन्होंने अपना FY24 का, इंडिया का FY24 का जीडीपी का ग्रोथ फोरकास्ट कम किया है 5.5%। तो आई थिंक दिस इज अक्रॉस द बोर्ड, मतलब वर्ल्ड मार्केट में ही ये ओवरऑल स्लो डाउन रिसेशन की जब बातें हो रही है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो हम पे भी होगा, बट स्टिल वी विल बी मच बेटर प्लेस्ड कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग मार्केट्स एंड इवन डेवलप मार्केट्स ऑल्सो। ईवी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रेट सब्सटैंशियली नीचे आ सकते हैं अगर लिथियम आयन बैटरीज का प्रोडक्शन इंडिया में ही होना शुरू हो। अराउंड 30 से 40% जो कॉस्ट होने वाली है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में वो बैटरी कॉस्ट होने वाली है, और अगर वो बैटरी प्रोडक्शन इंडिया में होना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली इट विल बी रियली गुड। सो लेट्स सी कब ये चीजें होती है। गवर्नमेंट का भी फोकस इस पे काफी ज्यादा नजर आ रहा है। अब स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस के बारे में बात करेंगे, उससे पहले आप लोगों को फिर से एक बार याद दिला दूं, हैप्पी दिवाली। ये प्रोमो कोड हमारी वेबसाइट investindia.in पे एक्टिव है। हाईएस्ट एवर, बिगेस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% आपको मिलेगा हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे, स्टॉकोमीटर प्लस पे और फंडोमीटर पे। तो investindia.in को विजिट करके इन रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो ही करना। एंड कॉम्बो ऑफर्स के लिए या फिर 3 साल के सब्सक्रिप्शन के लिए अगर आप जाते हो, देन द डिस्काउंट्स वुड बी एज हाई एज 70 to 75% ऑल्सो, प्लस फ्री लर्निंग कोर्सेज भी इसके साथ आप लोगों को मिल जाएंगे। तो आशा करता हूं आप जरूर हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करोगे। मात्र 4,000 रुपए में सारे मॉडल पोर्टफोलियोज आप सब्सक्राइब कर सकते हो आफ्टर डिस्काउंट। अब टाटा मोटर्स के बारे में बात करते हैं। टाटा मोटर्स ने कल अपने Q2 FY23 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं, और रिजल्ट्स अब आपको डिपेंड करता है कि आपको कैसे लग रहे हैं ये। सो वैसे देखा जाएगा तो 944 करोड़ रुपीस का लॉस है कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, जिसमें JLR के भी नंबर्स अगर हम इंक्लूड करते हैं तो। बट मार्जिन्स इंप्रूव हो चुके हैं। अगर एबिटा मार्जिन्स की बात करूं तो ऑलमोस्ट 10% तक वो नंबर जा चुका है। एबिट मार्जिन्स आर इन पॉजिटिव टेरिटरी, अपटिक इज लुकिंग रियली गुड। सो मार्जिन इंप्रूवमेंट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। कंपनी सेइंग दैट कि ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें फ्री कैश फ्लो ब्रेक इवन भी कंपनी करने वाली है, एंड वी आर ऑन राइट ट्रैक टू अचीव दैट, ऐसा कंपनी का मानना है। दो आज मार्केट शायद इसको निगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। रीजन बिकॉज मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि ये जो बिजनेस है शायद इस बार लॉसेस बहुत कम होंगे या फिर प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा सकता है, ऐसा माना जा रहा था। बिकॉज रेवेन्यू के नंबर्स आर लुकिंग रियली पॉजिटिव, ग्रोथ नंबर्स आर लुकिंग पॉजिटिव, वॉल्यूम नंबर्स आर लुकिंग वेरी पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाई मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिटेबिलिटी अपटिक, बट वो हुआ नहीं है। सो आई थिंक दैट कुड थोड़ा सा मार्केट को डिसअपॉइंट कर सकता है, and that's why market can react negatively ऐसा लग रहा है। so don't get bothered about that। so कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म विजन रखी है अगर वो आपको सही लगती है तो दिस इज वन कंपनी विच शुड बी ऑन योर रडार। पीडीलाइट के Q2 के नंबर्स आ चुके हैं। प्रॉफिट जो है वो 10% से नीचे गया है 338 करोड़ रुपीस तक, बट सेल्स जो है वो 14% से ऊपर आया है 3000 करोड़ रुपीस तक। तो लॉस क्यों हुआ है, इसका मतलब मार्जिन का प्रॉब्लम है। मार्जिन का प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट ज्यादा है, एंड दैट्स व्हाई प्रॉफिटेबिलिटी हैज गॉन डाउन वेयर सेल्स वर अप। सो आई थिंक दिस इज अक्रॉस द इंडस्ट्री प्रॉब्लम चल रहा है रॉ मटेरियल कॉस्ट का, जिसका इंपैक्ट इस पे इन कंपनीज पे भी आएगा। आई थिंक उसका रिएक्शन शायद मार्केट नेगेटिव दे सकता है। पीआई इंडस्ट्रीज एग्रोकेमिकल कंपनी है जो
कल 8% ऊपर गया है स्टॉक, ऑल टाइम हाई को टच किया है इस कंपनी के स्टॉक ने। रीजन स्ट्रॉन्ग Q2 रेवेन्यू ग्रोथ। एक तो जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बहुत ही बढ़िया प्लेस्ड है, प्राइस राइज जो कंपनी ने ली थी वो भी इफेक्टिवली काम आई कंपनी के पास, प्लस ऑपरेटिंग लिवरेज भी काफी अच्छी तरीके से प्ले आउट हुआ, एंड दैट्स व्हाई मार्जिन्स हैव इंप्रूव्ड। सो इन चैलेंजिंग टाइम्स मार्जिन इंप्रूवमेंट, सेल्स इंप्रूवमेंट, नंबर्स इंप्रूवमेंट होती हुई दिख रही है कंपनी में, एंड दैट्स व्हाई मार्केट इज रिएक्टिंग वेरी पॉजिटिवली। एग्रोकेमिकल इज वन बिजनेस इन दिस स्पेशलिटी केमिकल जो जिसका अर्निंग विजिबिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल बहुत जबरदस्त लगता है। बाकी की स्पेशलिटी केमिकल्स में शायद गवर्नमेंट का इंटरवेंशन आ सकता है फ्रॉम द पोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट एग्रोकेमिकल ये एक ऐसा है जिसमें रहेगा, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कंप्लीटली डिकंट्रोल कर देगा कोई चीजें, बट स्टिल इस सेक्टर को सपोर्ट करना ये एक अलग प्रायोरिटी है। डिपेंडेंस ऑन दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज टू हाई, नंबर ऑफ पॉपुलेशन का नंबर अगर हम देखते हैं इंडिया का, तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू this is one company which should be on your radar, whether to know whether PI Industries is part of our model portfolio or not, or which model portfolio, क्या allocation, क्या percentage, ये अगर आपको जानना है तो मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। हैप्पी दिवाली प्रोमो कोड एक्टिव है, हाईएस्ट एवर डिस्काउंट ऑफ 60% इज अवेलेबल। पिरामल एंटरप्राइज के बारे में बात करेंगे, उन्होंने नेट लॉस प्रेजेंट किया है 1500 करोड़ रुपीस का। रीजन ऑन हायर प्रोविजन, जब ये डीमर्जर हो गया, फार्मा अलग हो गया, एनबीएफसी अलग हो गई ये कंपनी, तो इसकी वजह से वो कंपनी बोल रही है कि हमने अब ना और आइडेंटिफाई करने शुरू किए हैं जो एनपीएस है, एसेट्स खराब है, स्टेज 3 पे है, उसके लिए प्रोविजनिंग कर रहे हैं। तो मुझे ठीक है, मतलब इट्स गुड दैट यू आर डूइंग प्रोविजंस, पहले क्यों नहीं कर रहे थे फिर? मतलब वो दोनों कंपनी साथ में ही थी तो क्या मतलब था कि उस पहले नहीं हो रहा था और अभी बहुत ही स्पेसिफिकली हम कर पा रहे। So I fail to understand sometimes. Always remember when you are investing into an NBFC or a bank, risk management and declarations about bad assets, it's very important because ultimately this is one business। एक जगह से पैसा लेते हो, दूसरे को पैसा देते हो, उसमें से जो डिफरेंस है वो आप कमाते हो। तो दूसरे का लिया हुआ पैसा आपने इस यहाँ पे लेंड किया होता है, सो उसमें जितने ज्यादा डिस्क्लोजर्स जल्दी होंगे, एट राइट टाइम होंगे, उतना अच्छा होता है। ये हमने हमेशा समझना चाहिए। अब एक्सिस बैंक के बारे में बात करेंगे। एक्सिस बैंक में जो गवर्नमेंट का स्टेक है 1.55% का, वो गवर्नमेंट सेल करने वाला है फॉर 4000 करोड़ रुपीस। कुछ महीनों पहले उन्होंने 1.95% स्टेक सेल किया था फॉर 4000 करोड़ रुपीस, बट नाउ 1.55% जो बचा है वो सेल कर रहे हैं। सो रिटेल, नॉन रिटेल सबको ये एलोकेशन मिलने वाला है। आज शायद नॉन रिटेल को वो एलोकेशन देने वाले हैं और कल रिटेल और नॉन रिटेल को वो एलोकेशन मिलने वाला है, मतलब मार्केट से ही सेल होगा ये सारी चीजें। सो लेट्स सी क्या होता है। सो वैसे देखा जाएगा तो ऐसा कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था नहीं एक्सिस बैंक में। सो एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दे आर सेलिंग बिकॉज गवर्नमेंट इज इन नीड्स ऑफ फंड्स, सो इट्स अ रेगुलर प्रोसेस। महिंद्रा टाइज अप विद 3 ईवी इंफ्रा प्लेयर्स फॉर चार्जिंग सॉल्यूशंस। आप लोगों ने देखा था जो XUV 400 लॉन्च किए महिंद्रा ने, सॉरी XUV 400 नॉट 400 जो लॉन्च किए वो इलेक्ट्रिक SUV है, तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेट करना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, फास्ट चार्जिंग, इसके लिए टाइप किए हैं महिंद्रा ने। सो आई थिंक इट्स रिक्वायर्ड एंड द पेनिट्रेशन विल स्टार्ट सून, ऐसा भी लग रहा है। Amazon TVS Motor अनाउंस अरेंजमेंट टू स्केल अप EV डिप्लॉयमेंट। सो अराउंड 10,000 EV गाड़ियां, 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर अमेजॉन डिप्लॉय करने वाला है फॉर डिलीवरी पर्पज, लॉजिस्टिक्स पर्पज। तो उसके लिए टीवीएस मोटर के साथ डील हो चुकी है एंड जल्द ही मतलब बड़े लेवल पे डिप्लॉयमेंट भी आ जाएगा। भारत फोर्ज सब्सिडरी जो है वो $155 मिलियन का उनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है फॉर एक्सपोर्टिंग आर्टिलरी गन्स। सो these are very positive things when defense के products we are exporting, where completely import पे हम डिपेंड होते थे, 80-90% इंपोर्ट पे हम डिपेंड होते थे। अब उस गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजों पे इंपोर्ट को बैन किया है और इंडिया में डेवलप करने के लिए बोला है। सो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। सो दीज आर गुड थिंग्स आर चेंजिंग एंड चेंजिंग फॉर गुड। सो कैसा लगा आज का एपिसोड, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।